हमारा एक वरुण साहू नाम से चैनल था यूट्यूब पर। 3 साल हो चुके थे उसे, तो 3 साल होने ही वाले थे, तो वो 17 जन को डिलीट हो गया। तो ये हमारे वरुण के साथ हुआ कि इस पे एक ही स्ट्राइक आई। तो जैसे ही इस पे वरुण पे एक स्ट्राइक आई, इसका चैनल, इसे पता ही नहीं कि इसका चैनल रिव्यू में चला गया। और जैसे ही रिव्यू में गया ना, उन्होंने देखा कि बैक टू बैक वरुण ने बैटिंग ऐप्स कर रखी है। तो यूट्यूब ने जैसी वो चीज़ ट्रेस करी, पूरा का पूरा चैनल उड़ा दिया। और कितना मंथली अर्न कर लेते थे उस चैनल से तुम? भैया ना करके भी मतलब 1.5 तो था ही। हेलो गाइस, तो स्वागत है मेरी आज नई वीडियो में। और आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मैं आज आपको जिस बंदे से मिलवाने वाला हूँ ना, उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है जो मतलब मैं नहीं चाहता कभी किसी कंटेंट क्रिएटर के साथ हो। एक बंदे का 1 मिलियन का यूट्यूब चैनल डिलीट हो जाता है। तो मिलिए वरुण साहू से। कैसे हो भाई? मैं बढ़िया हूँ भैया, आप सुनाइए। मैं बहुत अच्छा हूँ। तो यार देखो, पता है क्या है, आज के इस टॉक शो का मेन पर्पज़ क्या है मेरे, कि मैं चाहता हूँ कि जो गलतियाँ तुमसे हुई या जो पेन तुमने झेला, वो कोई और ना झेल सके। वो तो है भैया। तो क्या कहना चाहोगे कि मतलब चलो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये बताओ कि तुम्हारा यूट्यूब चैनल के बारे में बताओ अपना थोड़ा सा एक बार, कि 1 मिलियन का जो तुम्हारा चैनल था कैसे था? हमारा एक वरुण साहू नाम से चैनल था यूट्यूब पर। 3 साल हो चुके थे उसे, तो 3 साल होने ही वाले थे, तो वो 17 जन को डिलीट हो गया। हमने एक ब्रांड कर दिया था, तो उससे डिलीट हो गया। मतलब कुछ मतलब गाइडलाइंस के अबव थे हम, तो वो हो गया। तो उस पर हमारी दूसरी स्ट्राइक आई थी। एक स्ट्राइक आई थी 9 महीने पहले। अच्छा। तो फिर वो दूसरी थी। हाँ। तो अगले दिन, लेकिन स्ट्राइक तो 6 महीने में ओवर हो जाती है ना, 3 महीने में आई थिंक। हाँ ओवर वो तो हो चुकी थी, लेकिन अगर उसे काउंट करेंगे तो शायद वो दूसरी नहीं होती count। तो वो पहली काउंट होगी। हाँ, वो पहली काउंट तो होगी। ठीक है, वो पहली थी। उसके बाद 16 को हमारी स्ट्राइक आई थी, 17 को रिमूव हो गया चैनल। यार एक बात बताओ, जब तुम्हारे पे एक बार पहले भी एक स्ट्राइक पड़ चुकी थी, तो तुम्हें रीजन पता था क्या, क्या रीजन था? उस टाइम वो 9 महीने पहले थी। हमने सोचा स्ट्राइक पड़ गया है, तो हमने सोचा कि वो वाला ब्रांड नहीं करेंगे। अच्छा। हमने ये सोचा। हाँ। फिर हम करते गए हमने बहुत सारे ब्रांड्स किए। फिर जब वो हमने लास्ट ब्रांड किया, तो फिर वही है, फिर पता नहीं लगा, फिर धीरे धीरे फिर वो चला ही गया। फिर हमने बात भी की, फिर कोई रिवर्ड नहीं आया। तो रीजन पता है कि वो स्ट्राइक किस लिए थी, कि ऐसा क्या तुमने बोला था, कि क्या गलत बोला था जो तुम पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई, बेसिकली बोले तो? नहीं भैया, वो ऐसा तो कुछ नहीं था। उस पर अगर हमारा कंटेंट भी देखा जाएगा तो उसमें कोई वायलेंस नहीं है। मतलब देखा एकदम नीट एंड क्लीन है। बस अगर हो सकता है, मतलब ब्रांड की वजह से हो सकता है वो लास्ट, अगर यही ऑप्शन बचता है। ब्रांड की वजह से हुआ है वो तो? हाँ, वो बस उसी की वजह से हुआ तो है। वो बैटिंग ब्रांड था? हाँ भैया। तो ऐसा क्या तुमने बोला था उसमें, क्या बैटिंग के बारे में ज्यादा बोल दिया था क्या? प्रॉपर बैटिंग शब्द जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आप बैटिंग ब्रांड प्रमोट कर रहे हो तो बैटिंग वर्ड यूज मत करो, कसिनो वर्ड यूज मत करो, खेलो जीतो ये वर्ड कम यूज करो तो स्ट्राइक नहीं आती, ऐसा भी हाँ है भैया, क्या? खेलो पैसे कमाओ ये सब मैंने यूज कर दिया था। ये सब यूज कर दिया था, बैटिंग वैटिंग सब यूज कर दिया हाँ था भैया, तुमने? सब यूज कर दिया था मैंने। तो तुम्हें पता नहीं था कि ये सब चीजें यूज नहीं करनी चाहिए? ये भैया मैं बाद में पता लगा। अच्छा। तो बस यही गलती थी हमारी। तो मैं जनता को बता सकता हूँ कि देखो क्या हुआ था। मैं बताता हूँ एक मेन स्टोरी, कि वरुण साहू पे एक स्ट्राइक आई। सबसे पहले एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक जो होती है कि यूट्यूब ना कुछ चीज़ों को प्रमोट नहीं करता। तो उसमें क्या होता है कि यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ है, अगर आप उस पॉलिसीज से अगेंस्ट जाके आप यूट्यूब पे कोई कंटेंट बनाते हो या कुछ काम करते हो, तो यूट्यूब के पास पूरा राइट होता है कि वो स्ट्राइक देके उस वीडियो को डिलीट कर दे। और स्ट्राइक का मतलब आप समझते हो कि अगर आपके चैनल में 3 महीने के अंदर 3 स्ट्राइक्स आ जाती हैं, तो आपका चैनल कंप्लीटली डिलीट हो सकता है, कंप्लीटली वैनिश। तो ये हमारे वरुण के साथ हुआ कि इस पर एक ही स्ट्राइक आई। लेकिन एक चीज़ और है, यूट्यूब के पास एक राइट और है, यूट्यूब ना आपका चैनल रिव्यू में भी डाल सकता है। तो जैसे ही इस पे वरुण पे एक स्ट्राइक आई, इसका चैनल, इसे पता ही नहीं कि इसका चैनल रिव्यू में चला गया। और जैसे ही रिव्यू में गया ना, उन्होंने देखा कि बैक टू बैक वरुण ने बैटिंग ऐप्स कर रखी है। तो यूट्यूब ने जैसी वो चीज़ ट्रेस करी, पूरा का पूरा चैनल उड़ा दिया। तो मेरा थोड़ा सा यही कहना है कि कुछ भी कर रहे हो आप, कोई भी ब्रांड प्रमोट कर रहे हो, आप अपने 3 से 4 साल की मेहनत पे पानी भी फेर सकते हो। तो थोड़ा सा ध्यान से करो।
तो एक बात बताओ, तुम्हारा 1 मिलियन का चैनल होने वाला था वो, हाँ भैया, उसमें 49 के रह गए थे बस, 49,000। 3 साल लगे थे तुम्हें वो चैनल ग्रो करने में। हाँ भैया। और कितना मंथली अर्न कर लेते थे उस चैनल से तुम? भैया ना करके भी मतलब 1.5 तो था ही। अच्छा, हाँ 1.5 लाख के आसपास मंथली इससे अर्न कर लेते थे। हाँ, सब कुछ मिला के मतलब इतना था। फिर वही है कि वो चला गया तो थोड़ा सा बजट बिगड़ गया, क्योंकि हमने बहुत सारी वीडियोस प्लान कर रखी थी, उनमें बजट भी लगता था। क्योंकि अगर हमें कोई फार्म चाहिए तो फार्म चाहिए था, कोई लोकेशन चाहिए, तो ऐसे शूट करने के लिए हमने हमारे कम से कम 3 से 4 हमने एक माइंड में स्टोरीज बना के उन्हें लिख रखी हैं। अब उन्हें शूट करेंगे, लेकिन उनके लिए बजट चाहिए, तो अभी थोड़ा सा हम रुक गए हैं। तो तुमने चैनल डिलीट होने के बाद क्या किया सबसे पहला काम? तो कुछ नहीं भैया, 1 हफ्ते तक तो हमने काम नहीं किया। तो फिर हमने सोचा कि अब क्या करें। हमारे पास एक दूसरा चैनल भी है, वरुण साहू क्रिएशन। वो उस पे थे कम से कम भैया 50-55 के सब्सक्राइबर। तो हमने सोचा कि अगर वो आता है, हम हाथ पैर तो मारेंगे, अगर वो आता है तो ठीक, लेकिन हम काम नहीं छोड़ सकते। तो भैया हमने उस चैनल पे काम करना स्टार्ट कर दिया, वरुण साहू क्रिएशन पर, और उस पर 1 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अच्छा। हाँ भैया, और फिर हमने उसी पे काम कर रहे हैं अभी। तो तुमने क्या ट्राई किया कि चैनल वापस आने के लिए क्या क्या वेस्ट ट्राई करे? बताओगे एक बार जनता को कि वो भी ट्राई कर सके, तो अगर कभी बाई चांस किसी के साथ हो जाए तो। सबसे पहले जब हमारा चैनल गया था तो हम आप ही के पास आए थे। अरे वो तो ये तो बताना पड़ेगा ना भैया। हाँ। तो जब सबसे पहले चैनल गया, लेकिन पता है तुम ना मेरे पास आने में थोड़ा लेट हो गए। पूछो कैसे? जिस दिन स्ट्राइक आई थी ना, अगर मैंने उस टाइम भी तुम्हें कहा था, अगर तुम मुझे उसी टाइम फ़ोन करते ना, मैं तुम्हें उसी टाइम पे कहता सबसे पहले सारी वीडियो से ट्रिम कर दो पार्ट। भैया अच्छा स्ट्राइक आई सुबह, हमने कहा चलो कोई बात नहीं। स्ट्राइक आई थी 1 दिन पहले, मुझे याद है। हाँ 16 को आई थी, 17 को 17 रिमूव को हो गया। चैनल डिलीट हुआ था। तुमने 1 दिन का जो गैप लिया ना अपने साथ, वो बहुत गलत था। वो डिसीजन बहुत गलत था। 1 दिन लेट आए तुम मेरे पास। हाँ ये बात भी है भैया, अगर हम शायद पहले ही ये बात ना मैंने मोनू भैया से डिसाइड करी थी, मतलब डिस्कस करी थी। हाँ। तो उन्होंने मेरे को फिर एक ऑप्शन बताया कि अगर जिसमें ब्रांड है आपके, एक नीचे ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक कर दो तो ठीक है। मैंने सारी वीडियोस पे कर दिया था। लेकिन तुम्हें वहाँ से ब्रांड रिमूव करने थे। तुम्हें वो कम्युनिटी गाइडलाइंस, क्योंकि वो ब्रांड की वजह से ही थी। अगर तुम उस टाइम मुझे फ़ोन करते, मैं सीधा कहता कि सारे ट्रिम कर दो पार्ट। तो मैं दोस्तों यही कहना चाहूँगा, अगर कभी भी आपके चैनल पे ऐसी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आती है, सबसे पहले जितने भी आपने ब्रांड इंटीग्रेशंस कर रखे हैं ना, ऐसे बैटिंग से रिलेटेड, इस टाइप की जो ऐप्स होती है जिनको यूट्यूब सपोर्ट नहीं करता, सबसे पहले आपको वो ट्रिम करने हैं अपनी वीडियोज़ से। मैं कह रहा हूँ स्ट्राइक आने के मुश्किल से 1 घंटे के अंदर ही आपको कर देने चाहिए, क्योंकि उसके बाद सीधा आपका चैनल हमेशा रिव्यू में जाता है। तो फिर मेरे आने के बाद क्या क्या और वेस्ट ट्राई किए तुमने? तो मैंने तो तुम्हें बता दिया था कि कम्युनिटी, क्योंकि मैंने वरुण को क्लियर कहा था कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के बाद कभी चैनल वापस नहीं आता है। जनरली जो मैंने देखा है, मैंने आज तक सुना नहीं है कि कोई चैनल वापस आया। आपने तो ये भी बोला था कोई होप मत रखियो, क्योंकि काम रुकना नहीं चाहिए, बिल्कुल काम करता रहियो, क्योंकि कोई फायदा नहीं है कि एक होप लगा के बैठूं और वो बाद में पता लगे वो टूटनी ही है। क्योंकि यहाँ मुझे क्लियर था ना, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स के बाद कभी भी चैनल वापस नहीं आता। कि अगर तुम होप लगा लो कि 2 महीने बैठे हुए हो, लोग तुम्हें होप दे रहे हैं, तुम्हें बहुत फ्रॉड लोग भी मिलेंगे जो कहेंगे भाई 1 लाख लगेगा, 2 लाख लगेगा, मैं आपका चैनल वापस ला के दूंगा, आपसे पैसे भी ले लेंगे। मिले ऐसे कोई काम लोग? कुछ मिले? नहीं होगा मिले ऐसे लोग? मिले भैया, एक मिला था। मिला था? हाँ, तो उसने ऐसा बताया कि अब हम तुम्हारे चैनल को एक बार देखते हैं, हाँ। बात करते हैं। मैंने उससे एक ही बात बोल दी। हाँ। मैंने कहा भाई देख, तू हमारा चैनल ला दे, शो करा दे, हम तेरे को पेमेंट देंगे, बात खत्म। सही बात है। पहले शो करा दे हमारा चैनल जैसा था, बस उसके बाद तू अपनी पेमेंट ले लियो। फिर क्या भैया, आपके पास आए थे, फिर आपने एकदम क्लियर बता दिया था। आपने कहा था दूसरे पे काम करना स्टार्ट कर दे। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद भैया 1 महीना हो गया, तो उसके बाद हम गूगल ऑफिस गए। अच्छा। गुड़गांव। अच्छा। तो वहां पर गए, जाने के बाद उन्होंने हमें ऊपर भी नहीं बुलाया, वहाँ एंट्री देते ही नहीं भैया नीचे ही बात करी। उन्होंने हमें बताया कि googlsupport.com पर आप जाओ, वहां पर जो भी है करो। तो भैया हमने वहां पर बात की। बात करने के बाद 1-2 फॉर्म फिल हुए, उसके बाद कुछ नहीं, उन्होंने साफ मना कर दिया कि सॉरी हम आपका ये चैनल नहीं दे सकते। तो गूगल ऑफिस में आपको एंट्री भी नहीं मिली होगी? नहीं भैया, हाँ, क्योंकि फोन पे बात हुई थी बस। मैं आप लोगों को बताया था गूगल ऑफिस या फेसबुक ऑफिस में विदाउट इनविटेशन आपकी एंट्री नहीं है, चाहे आप कितने ही बड़े क्रिएटर क्यों ना हो। भैया ये तो गलत है ना फिर। नहीं गलत नहीं है यार, ऐसे अगर वो एंट्री देने लगे तो उनके पास तो भीड़ लग जाएगी। लाखों क्रिएटर है, डेली किसी को भी कोई इशू होगा वो सीधा वही जाए खड़े हो जाएंगे, और उनके हाथ में कुछ नहीं है।
एक बात हो ना, आप सीधा उन्हीं के ऑफिस पहुंचे ना, जबकि उनके हाथ में कुछ नहीं है। फिर उन्होंने तो हमें एक साइड बताई, हम उस साइड पे गए, जो जो होना था कर दिया। फिर हमने कहा अब छोड़ो, कोई फायदा नहीं। तो तुमने 1 महीना खूब ट्राई किया, मतलब तुमने पूरे अपने घोड़े दौड़ा लिए होंगे। जो होना था भैया, जो कर पाते कर लिया, मंदिर मस्जिद चले गए, अच्छा। हाथ जोड़ लिए, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं हुआ। तो एक टाइम पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचते पहुंचते तुम रह गए। अब तुमने अपनी जर्नी दोबारा से स्टार्ट की। दोबारा से स्टार्ट करी। फिर भैया वो इस एक चीज सोच रखी है कि जो भी होता है ठीक ही होता है, अब जैसा भी है। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि जो माइंड में है, जो स्क्रिप्ट हमने लिख रखी है उन्हें नहीं करेंगे। तो अब हमने काम स्टार्ट कर दिया है भैया, धीरे धीरे लोग दोबारा जुड़ रहे हैं। अभी जब से वो चैनल गया था उस पर 50 या 55 के थे, अब 1 लाख हो चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि जो हमने उन 3 सालों में मेहनत की थी, अब वो शायद 15 या 12 महीने में मेहनत करनी है। अब चीज़ सोच ली है। तो अब कितना कमा लेते हो महीने का? अभी तो इनकम ही नहीं है भैया, जीरो। जीरो भी नहीं। 10-20 हज़ार से क्या होता है भैया, मतलब अभी स्टार्टिंग है, तो अभी तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई ब्रांड्स ही नहीं है, नया चैनल है, 1 ही लाख अब हुए हैं, तो अभी इनकम सोर्स नहीं है भैया उससे। फैमिली के, फ्रेंड्स के क्या रिएक्शन थे उस टाइम पे? फैमिली में सबसे ज़्यादा मेरी दीदी हर्ट हुई थी। जब मैंने अपनी दीदी को बताया था, वो सबसे ज़्यादा हर्ट हुई थी। उसने 4 दिन तक खाना नहीं खाया था बस। और मैं घर नहीं जाता था, क्योंकि मुझे पता है कैसे ना कैसे फेस लेके जाओगे तो थोड़ा सा लगता है। फिर क्या, फैमिली मम्मी पापा को पता लगा, थोड़े से टेंशन में, कुछ रिलेटिव्स को पता लगा, उनके फ़ोन्स आए। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, बात कर लिया, हमने हैंडल कर लिया। फिर कुछ नहीं भैया, जो होने चाहिए थे वो हो गए। फिर हमने सोच लिया अब जो होगा देख लेंगे, ये चीज़ थी। अब लेकिन सबसे अच्छी चीज़ तुम्हारी पता है क्या है? तुम दोबारा खड़े हुए। हाँ भैया, अब तो वही तो है। मतलब एक इंसान के लिए इससे बड़ी चीज़ क्या होगी? वो गिर गया, गिरने के बाद दोबारा खड़ा हो रहा है। मैं कहता हूँ यार वरुण, सल्यूट है तुम्हारे इस हौसले को, जो तुम सच में खड़े हो पा रहे हो दोबारा। यार मेहनत है यार तुम्हारी। मेरे पापा ने एक ही बात कही थी, तूने 0 से स्टार्ट किया था, तू वहां तक पहुंचा, जो तूने मेहनत करी थी अब तेरे को सब कुछ पता है, दोबारा कर। हाँ सही बात है, अब एक्सपीरियंस है वो, तुम्हें 3 साल में जो सीखा वो यहाँ पे 1 साल में पूरा कर सकते हो। यही तो बात है ना भैया। तो मैंने बोल दिया हाँ हम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पापा ने कहा टेंशन वेंशन लेने की बात नहीं है। मैंने कहा हाँ पापा, थोड़ी सी हो जाती है। फिर कह रहे हैं सब चिल करते हैं ऐसे। मेरे पापा फुल चिल मोड में, सब हो जाएगा ठीक। तो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड? नहीं भैया, कोई बंदी नहीं? नहीं गर्लफ्रेंड तो नहीं है भैया, अरे कोई भी नहीं है। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जैसे हम अपनी जनता को कुछ मैसेज देना चाहोगे आप? किस चीज़ के बारे में भैया? कि उन्हें किस टाइप का कंटेंट आगे बनाना चाहिए, किस टाइप से जो गलतियाँ तुमसे हुई वो ना करें? मैं तो बस एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जो भी ब्रांड्स करे वो देख दाख के करें। कोई बैटिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत तरीके के ब्रांड्स होते हैं, तो उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है पहले वो पढ़ ले। 10 चीज, मतलब 10 जनों से पूछ ले कि भाई मैं ये वाला ब्रांड कर रहा हूँ, सेफ है, वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और कंटेंट, आप हर कंटेंट ट्राई कर सकते हो जिस पे व्यूज आ जाए, तो समझ जाओ कि आपका कंटेंट कैसा देखना पसंद कर सकती है ऑडियंस, सिंपल। तो एक बात बताओ वरुण बाबू, अपनी जर्नी के बारे में बताओगे कि तुम यूट्यूबर बने कैसे, कैसे यहाँ पे आए इस लाइन में? भैया हमने छत से वीडियो बनाना स्टार्ट की थी। अच्छा। छत से वीडियो बनाई, मतलब डबिंग करते थे, मतलब 1-2 डबिंग वाली वीडियो बनाई। फिर धीरे धीरे अच्छा लग रहा कि ये काम अच्छा है, नया नया काम है। तो फिर क्या हुआ कि मैं एसएससी करता था, मतलब घर वालों ने बोला 12th हो गई है अब कुछ कर। पापा चाहते थे मैं दिल्ली पुलिस में जाऊँ। अच्छा, वाह। तो मैंने फिर अपना ये एम बना लिया, वरुण सुबह उठना है, रनिंग पे जाना है, ठीक है, फिजिकल कैसे ना कैसे निकालना है, रिटर्न तो निकालेंगे। तो पापा खुश थे। फिर पापा को पता लगा धीरे धीरे कि ये एसएससी के बाद, मतलब 3 घंटे की क्लास होती थी, 1.5 घंटे की, उसके बाद मैं शूट पे जाने लग गया। 2-3 बार रोका, मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं क्या आता था, मैं बिना बताए जाता था। जाने के बाद फिर घर वालों ने ना प्रॉपर सोच लिया कि अब तू नहीं मानेगा। मैंने कहा नहीं मानूंगा, मेरे को अब सीधा यूट्यूब करना है। तो भाई पापा भी गुस्सा, मम्मी भी गुस्सा कि वहाँ क्या है, कुछ भी स्कोप नहीं है, गवर्नमेंट जॉब कर, दिल्ली पुलिस में जा। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, मेरे को ये करना है। तो फिर कुछ नहीं, एक बार एक गली में शादी हो रही थी, तो 2-3 जने आए, उन्होंने ना कंधे पे हाथ रख के बोल दिया भाई तू अच्छी वीडियो बनाता है। अरे वाह। और पापा बगल में बैठे थे, तो पापा ने ये सुना, पापा स्माइल कर दी, उन्होंने बोल दिया अच्छा काम कर रहा है। पापा ने जो करना तुझे वो कर। मैंने कहा पक्का ना? हाँ। फिर उसके बाद क्या
कि मैंने फिर प्रॉपर यूट्यूब में आया, फिर यूट्यूब करने लग गया। अच्छा, तुम लव स्टोरीज ही क्यों बनाते हो कॉमेडी के लिए? भैया मेरे को ना सैड सॉन्ग सुनना बहुत पसंद है। अच्छा। मैं सैड सॉन्ग बहुत ज़्यादा सुनता हूँ। मतलब मेरा शुरू से टेस्ट यही रहा है, मैं कोई मतलब पार्टी वार्टी हो गई तो वैसे सॉन्ग सुन लिए, लेकिन मैं सैड सॉन्ग बहुत ज़्यादा सुनता हूँ। तो ना मेरे माइंड में ना कुछ स्टोरियाँ चलती रहती हैं। तो फिर मैं सोचता हूँ यार ये स्टोरी ऐसी है, क्यों ना हमें ये क्रिएट करनी चाहिए, कुछ चीज़ें बनानी चाहिए इसकी एंडिंग। तो फिर मैंने सोचा यार ये ना वीडियोस करते हैं हम ऐसी। तो बस यहीं से सारा माइंड चल गया मेरा, बस इसलिए ऐसा ही है। अरे वाह भाई वाह। तो शादी वादी कोई प्लान? अभी कहाँ भैया, अभी तो एक छोटी दीदी है उसकी करनी है। अपनी क्या, अपनी तो होती रहेगी। फैमिली बैकग्राउंड क्या है तुम्हारा? पापा का अपना मंडी में काम है। अच्छा। मम्मी हाउस वाइफ है। दीदी एमए कर रही है। हाँ। बड़ी दीदी की शादी हो गई, सबसे छोटा मैं हूँ। तो घर वाले कहते हैं कि अब यूट्यूब छोड़ कुछ और कर ले, चैनल वैसे भी एक डिलीट हो चुका है। नहीं भैया ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर मैं अभी तुम्हारी एज कितनी है? 24। तो कहते नहीं कि सरकारी नौकरी के लिए तो भी टाइम है, 27 साल तक कर सकते हो try। नहीं भैया ऐसा कभी नहीं बोला घर वालों ने, क्योंकि उनको पता है कि इसका एम क्या है, ये क्या करना चाहता है। तो उनको पता है कि ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते वो मेरे से, और ना मैं कर सकता भैया। तो मैंने उनको बोल दिया था कि मेरे को प्रॉपर इसी लाइन में जाना है, मुझे यही काम करना है, क्योंकि मुझे एक्टिंग पसंद है भैया। क्योंकि मैंने धीरे धीरे जब ये काम मतलब देखा था ना कि यार कैमरे में ऐसा काम होता है, अरे वाह यार ये तो अच्छा लग रहा है, ऐसे डायलॉग्स बोलने पड़ते हैं, ऐसी सिचुएशन होती है, यार मैं ये कर सकता हूँ। तो वहीं से भैया क्रेज आ गया मन में कि मैं ये कर सकता हूँ। तो मोहल्ले में दोस्तों में तो बड़ा क्रेज होगा तुम्हारा? हाँ भैया मोहल्ले में तो सब जानते हैं भैया, इतने स्टेज से लेकर इतने तक। वाह, मतलब होता होगा कि वरुण आ रहा है, वरुण आ रहा कुछ तो लोग जलते भी हैं, तो जली वाली स्मेल ही है। मैंने कहा यस आई लाइक इट। है। और परिवार में कैसे रिश्तेदार, उनके कैसे रिएक्शन होते हैं? वो तो छूटते एक सवाल बोलते हैं, हाँ। लड़का ये काम कर रहा है ध्यान रखना हाथ से ना निकल जाए, जिसके साथ वीडियो बना रहा है कल उसके साथ ही उसकी शादी ना हो जाए। फिर मेरी मम्मी कहती है टेंशन ना लो, तुम्हारे घर पे बकायदा इनविटेशन आएगा, हाँ। तुम आओगे तो मंदिर वाली शादी नहीं देखोगे तो। हाँ भैया उनके यही क्वेश्चन होते हैं कि अच्छा लड़का तुम्हारा ये काम कर रहा है, ध्यान रखना हाथ से ना निकल जाए। हाँ। फिर मैं मम्मी को बोल देता हूँ, मम्मी आप उनको बोल दिया करो बकायदा इनविटेशन आएगा आपके घर में। हाँ। इसलिए तो कोई नहीं, हाथ से निकलने में बुराई क्या है? नहीं जिम कर लिया तुमने, बॉडी बॉडी बना ली। भैया अभी कहाँ, थोड़े से मोटे थुलथुले हो गए हैं। कहाँ इतना स्लिम ट्रे में भाई, सिक्स पैक भैया एब्स भी निकाल रखी तुमने। नहीं मेरा थोड़ा सा वेट गेन हो गया भैया। अच्छा। हाँ उतनी बियर पियोगे तो ये हाल होगा ना फिर। नहीं भैया हम बियर कुछ नहीं पीते भैया, सिर्फ सेव बियर ड्रिंक वाटर। अच्छा। हाँ। अरे वाह, ये अपने हाथ पे तुमने क्या लिखा? माँ पा। पा। अच्छा, माँ बाप से बहुत प्यार है। भैया मैंने जब ये टैटू करवाया था ना, तो मैंने सोचा घर वाले सबसे ज्यादा खुश होंगे, सबसे ज्यादा गालियां भी उन्होंने नहीं दी। हाँ भैया मेरे को लगा कि मैं गया यूं करके, मैंने कहा मम्मी मैं कुछ करवा के आया हूँ, दिखा। मैंने कहा ये देखो भैया, यहाँ से ना ब्लड निकल रहा था, जब वो उसको क्लीन कर देते ना तो हल्का हल्का ब्लड निकल रहा था, तो उस पर बहुत सुना है। तो लगाएंगे ना घर वाले, तो रील लगाएंगे ना। फिर मैंने कहा लगता है गलत ही बनवा लिया, मैं सोच रहा था इम्प्रेस हो जाएंगे घर वाले। गालियां पड़ी थी भैया मेरे को कसम से। कोई नहीं होता है। अच्छा मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, फ्यूचर प्लान्स क्या है तुम्हारे? भैया मैं चाहता हूँ अपना एक रेस्टोरेंट खोलना। अच्छा। तो गाइज वरुण साहू से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है आप लोगों को भी सीखने को मिला होगा। और जितना मैं ये बात कहना चाहूँगा कि भाई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक से बच के रहिए अगर आप अपने चैनल को सेव करना चाहते हो तो। और क्योंकि कई साल की मेहनत होती है एक इंसान की, जो आप थोड़े से लालच के लिए ख़राब कर सकते हो। तो प्लीज़ ज़्यादा लालच में ना पड़ो। अब तो बैटिंग ऐप नहीं करते हो तुम? ये करते हो? सच बताओ ना। नहीं करते भैया, बिल्कुल नहीं करते, चाहे कितनी सेफ क्यों ना हो। हाँ भैया नहीं, बात ऐसी नहीं है, वो हमें गारंटी भी देते हैं, लेकिन एक मन में डर बैठा हुआ है। लेकिन वो गारंटी किस काम की अगर चैनल उड़ गया तो? यही तो बात है, खाएंगे क्या भैया। इसलिए तो हमने सोचा है कि नहीं यार, क्योंकि भैया अगर रिस्क पे करेंगे तो रिस्क का मतलब यही होता है कि आर या पार। इंस्टाग्राम वगैरह पे सेफ है ना बैटिंग एप्स करना? मैंने आज तक उस पर एक भी ब्रांड किया नहीं। क्यों? मैं इंस्टाग्राम पे काम ही नहीं करता था, अभी हाल ही में काम करना स्टार्ट किया है। अच्छा, तुम बता रहे तुम अपना रियल कंटेंट बनाते हैं भैया हम। हाँ। हम रियल कंटेंट बनाते हैं अपना। अरे वाह, उस पर थोड़े बहुत व्यूज़ आ जाते हैं भैया, अच्छे खासे। चलो ऑडियंस को डालते हैं हम डिस्क्रिप्शन में, चेक करके बताना। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके बताना आपकी कोई राय हो तो। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लव यू गाइस, बाय बाय, सी यू। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।